क्या आप जानते हैं गायत्री साधना से आप रोग निवारण, विष निवारण, बुद्धि वृद्धि, राजकीय सफलता, दरिद्रता का नाश, सुसंतति की प्राप्ति, शत्रुता का संहार, रक्षा कवच, प्रसूति कष्ट निवारण जैसे कई समाधान पा सकते हैं। गायत्री साधक को देवी वरदान के रूप में सद्बुद्धि प्राप्त होती है और उसके प्रकाश में उन सब दुर्बलताओं, उलझनों, कठिनाइयों का हल निकल आता है जो मनुष्य को दीनहीन, दुखी, दरिद्र, चिंतातुर एवं कुमार्गगामी बनाती हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। कई योग विधियों में से सबसे शक्तिशाली गायत्री मंत्र का योग है। मंत्रों में असाधारण क्षमताएं प्रदान करने की शक्ति होती है। गायत्री मंत्र भक्तों को आध्यात्मिक और भौतिक लाभ देता है। महर्षि रमण। पुस्तक का नाम गायत्री की विशिष्ट साधनाएं। पुस्तक परिचय। यदि धन अपने पास हो तो उसके बदले में कोई भी वस्तु खरीदी जा सकती है। यदि शारीरिक बल अपने पास हो तो उससे किसी भी प्रकार का काम पूरा किया जा सकता है। यदि बुद्धि बल अपने पास हो तो उससे कठिन से कठिन उलझनें सुलझाई जा सकती हैं। इसी प्रकार यदि आत्मबल अपने पास हो तो उससे जीवन को उन्नत बनाने, मनोकामनाएं पूरी करने, सामने की उपस्थित कठिनाइयों को सरल बनाने एवं आपत्तियों से छूटने का कार्य संपन्न किया जा सकता है। गायत्री अनुष्ठान आत्मबल संचय की विशेष प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया द्वारा जो आत्मबल संचय होता है वह दैवी वरदान की तरह आपत्तियों का निवारण और संपत्तियों का आयोजन करने में बड़ी भारी सहायता करता है। जब कोई नया काम आरंभ करना है, जब सांसारिक प्रयत्न असफल हो रहे हों, आपत्तियों के निवारण का मार्ग ना दिखता हो, चारों ओर अंधकार छा रहा हो, भविष्य चिंताजनक दिखाई दे रहा हो, परिस्थितियां दिन दिन बिगड़ती जा रही हों, सीधा करते उल्टा परिणाम निकलता हो, स्वभावतः मनुष्य के हाथ पैर फूल जाते हैं। ऐसे अवसरों पर अनुष्ठान की प्रक्रिया द्वारा गायत्री माता को पुकारना बहुधा सफल होते देखा गया है। अनुष्ठान साधना की ऐसी पुकार है जिसमें विशेष बल एवं विशेष आकर्षण होता है। उस आकर्षण से गायत्री शक्ति विशेष रूप से साधक के समीप एकत्रित हो जाती है और शक्ति को जिस कार्य में प्रयुक्त किया जाता है उसी में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। क्या आपको लगता है कि आपके मंत्र, जप और अनुष्ठान पर्याप्त शक्तिशाली या प्रभावशाली नहीं हैं? यद्यपि आप प्रतिदिन मंत्र जाप या अनुष्ठान या यज्ञ या प्रार्थना कर रहे हैं, वे प्रभावी नहीं होंगे यदि इसे करने का तरीका गलत है। आपकी मानसिकता, भावनाएं, पूजा का स्थान, जप का समय आदि सभी इसके हिस्से हैं और अपनी भूमिका निभाते हैं। यह छोटी पुस्तिका साधना करने का सही तरीका का उल्लेख करती है। आप कैसे जानेंगे कि आप साधना ठीक से कर रहे हैं? आपकी साधना सफल है या नहीं? यदि हम ऊर्जावान महसूस करते हैं, समाज के लिए निस्वार्थ सेवा करना चाहते हैं, अगर हम अपने गलत कामों या विचारों का पश्चाताप करते हैं और सुख दुख में स्थिर हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी साधना सही दिशा में है, हमारी मदद कर रही है और संपन्न हो रही है। पुस्तक के कुछ अंश। जब कोई नया काम आरंभ करना है, जब सांसारिक प्रयत्न असफल हो रहे हों, आपत्तियों के निवारण का मार्ग न दिखता हो, चारों ओर अंधकार छा रहा हो, भविष्य चिंताजनक दिखाई दे रहा हो, परिस्थितियां दिन दिन बिगड़ती जा रही हों, सीधा करते उल्टा परिणाम निकलता हो, तब मनुष्य के हाथ पैर फूल जाते हैं। ऐसे अवसरों पर अनुष्ठान की प्रक्रिया द्वारा गायत्री माता का
गायत्री माता को पुकारना बहुधा सफल होते देखा जाता है। अनुष्ठान साधना की ऐसी ही पुकार है जिसमें विशेष बल एवं विशेष आकर्षण होता है। उस आकर्षण से गायत्री शक्ति विशेष रूप से साधक के समीप एकत्रित हो जाती है और शक्ति को जिस कार्य में प्रयुक्त किया जाता है उसी में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। महिलाएं भी पुरुषों की तरह गायत्री साधना कर सकती हैं। जो साधना इस पुस्तक में दी गई है वे सभी उनके अधिकार क्षेत्र में हैं। जिनके पास समय कम है या जो पूरा गायत्री मंत्र याद नहीं कर सकती, वो इस संक्षिप्त में गायत्री पंचाक्षरी मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः से काम चला सकती हैं। रजस्वला होने के दिनों उन्हें विधि पूर्वक साधना बंद रखनी चाहिए। उन दिनों केवल मानसिक जप और ध्यान से काम चलाया जा सकता है। कोई अनुष्ठान चल रहा हो तो उन दिनों उसे रोककर शुद्धि के पश्चात उसे पुनः चालू किया जा सकता है। पुस्तक के कुछ विषय: पहला, विशेष गायत्री साधना। दूसरा, कुछ विशेष प्रयोग। तीसरा, महिलाओं के लिए विशेष साधना। चौथा, साधना की सफलता के लक्षण। पांचवा, गायत्री की तांत्रिक साधना।